हेलो दोस्तों, आविलेस बारबीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, राधा के घर राम की मौसी आई हुई है। यहाँ पर सिम्मी मौसी को मिलने लगती है, लेकिन मौसी को ऐसा लगता है कि सीता ही राम की दुल्हन बनने वाली है। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है। नमस्ते मौसी जी, मैं सिम्मी। अरे नमस्ते नमस्ते। अरे इस लड़की को तो देखो कैसे कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे कपड़े पहने जाते हैं गांव में। माना है कि शादी में आई है, लेकिन ढंग के कपड़े तो पहने चाहिए इसे। और बताइए मौसी जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको सफर में? नहीं नहीं, मुझे तो क्या प्रॉब्लम होगी। मेरा हाल तो ऐसे पूछ रही है जैसे इसकी शादी राम के साथ होने वाली हो। अरे हमारी बहू तो वो खड़ी है, प्यारी सीता। देखो कितनी अच्छी है, साड़ी पहनी हुई है। ये तो हुए ना अच्छे संस्कार। और इस लड़की को तो देखो, इसके माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया है कि अगर गांव में कोई लड़की जाती है तो ढंग के कपड़े ही पहन ले। वो सब तुम छोड़ो, तुम्हारे माँ बाप नहीं आए हैं क्या? नहीं नहीं मौसी जी, मेरे माँ बाप नहीं हैं। अच्छा अच्छा, चलो फिर तो मुझे माफ करना, देखो मुझे पता नहीं था। नहीं नहीं, कोई बात नहीं मौसी जी, तो क्या हुआ? बुरा मत मानना, लेकिन ये जो तुम कपड़े पहनी हो ना, इसमें अच्छी नहीं लग रही हो। गांव की शादी में आई हो, ढंग के कपड़े ही पहन लो भाई। मौसी जी, मुझे लग रहा है कि आपको गलतफहमी हो गई है। मैं शादी में नहीं आई हूँ। अच्छा अच्छा, कहीं तुम हमारी दुल्हनिया की कहीं पार्लर वाली तो ना हो? अरे नहीं मौसी जी, मैं आपकी दुल्हन की पार्लर वाली भी नहीं हूँ। आप ये क्या बोले जा रही हैं? आपको मेरे बारे में सच में नहीं पता है? अरे नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। वो देखो कितनी अच्छी साड़ी पहने हुए है, उससे ही तुम कुछ सीख लो कि गांव में कपड़े कैसे पहने जाते हैं। मौसी जी, सच में आपको नहीं पता है कि मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो। अगर हमें कोई बताएगा तभी तो पता चलेगा ना कि तुम कौन हो। तुम ही बता दो कौन हो। ओ मौसी जी, मैं तो आपको बताना भूल ही गई। यही तो है राम की दुल्हनिया। अरे क्या बोल रही हो? हाँ मौसी जी, यही तो है सिम्मी। सिम्मी की शादी राम के साथ हो रही है। इसकी शादी और राम के साथ? अरे भगवान, राम राम राम। चंदा बिटिया, ये तो बहुत गलत बात है, हम तुमको बता रहे हैं। मौसी जी, इसमें गलत बात क्या है? सिम्मी खूबसूरत तो है, देखिए कितनी ऊंची लंबी जवान है। उसको कपड़े पहनने का ढंग तक नहीं मालूम है और बोल रही है बड़ी खूबसूरत है। खूबसूरत को क्या चाटना है? जब लड़की को ढंग का कपड़ा पहनना नहीं आता है तो क्या हमारी नाक रह जाएगी? अरे मेरी बहन का नाक कटवाने पर तुली हो तुम? अरे वो तो मेरी बहन भोली भाली है जो तेरी बातों में आ जाती है। जरूर तूने ही अपनी माँ को ये बोला होगा, और राम भी यही सोचता होगा कि इस लड़की के साथ शादी करके मैं अमेरिका में चला जाऊंगा। पहले शादी सीता की राम के साथ ही होने वाली थी, लेकिन वो बाद में कुछ ऐसा हो गया कि हमें राम की शादी सिमी के साथ करनी पड़ी। ठीक है ना? अरे मौसी जी, मैं आपको सभी बातें बाद में बताऊंगी, अभी शादी का माहौल है, माहौल खराब मत कीजिए। वाह चंदा बिटिया, क्या हमारा जुलूस निकाल रही हो? हम लड़की देखने के लिए आए थे कि लड़की के संस्कार कैसे हैं और कैसी है, दिखने में कैसी है। हम नहीं चाहते कि हमारी बहन की इज्जत खराब हो, ठीक है ना? मौसी जी देखिए, मुझे पसंद है, राम को पसंद है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है बोलिए। मुझे तो तकलीफ ना हो रही, मुझे जमाने का पता है, लेकिन लड़की गांव में ब्याह कर जाएगी, इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए ना तुम्हें। अरे मौसी जी, आप इन बातों को छोड़िए और खुशी खुशी शादी देखिए और अपने घर जाइए, ठीक है ना? आपका शादी के बाद यहाँ कोई काम नहीं है। अब ये तो आप जिद कर रही थी तो मैं आपको ले आई, नहीं तो मैं आपको लेकर नहीं आने वाली थी। मुझे पता ही था कि आप लड़की में 100 नुक्स निकाल देंगी। मैंने तो गलती ही कर दी मौसी जी को, जो सिमी को दिखाने चली आई। चिंता दीदी, ये मौसी जी क्या बोल रही हैं? अरे राधा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना? मौसी जी का ऐसे ही दिमाग खराब है। अरे कोई भी शादी ऐसी नहीं गई है जिसमें मौसी ने कलेश ना डाला हो। इनकी तो आदत बन चुकी है। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है चंदा दीदी, आप बोल रही हैं तो ठीक है। क्या करूँ, मुझे जल्दी ही चिंता हो जाती है। वैसे मौसी जी कुछ खाएंगी? नहीं नहीं राधा, तुम रहने दो, मैं ऐसा करती हूँ, उन्हें लेकर घर जाती हूँ। चंदा दीदी आप ऐसा मत बोलिए, देखिए वो हमारे घर की मेहमान है। अरे राधा, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ कि मैंने लेकर चली जाती हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या क्या कलेश करवा देंगी तुम्हारे घर में। चलो ठीक है चंदा दीदी, आप बोलती हैं तो ठीक है। कहीं शादी में कोई रुकावट तो नहीं डाल देंगी ये मौसी जी? अरे सीता बिटिया, तुम्हारी शादी कहीं हमारे राम के साथ हो जाती ना, हमारा भला ही हो जाता। मौसी जी आप इस बात की चिंता ही छोड़ दीजिए कि सिम्मी अच्छी नहीं है। सिम्मी बहुत अच्छी लड़की है।
वैसे वो तो अभी उसकी शादी नहीं हुई है ना, इसीलिए उसने ऐसे कपड़े पहने हैं। जब उसकी राम के साथ शादी हो जाएगी तो वो साड़ी पहनने लगेगी। वैसे मुझे क्या लेना है इन लोगों की शादी में। वैसे राम और सिम्मी की कुंडली तो मिलाई ही होगी ना तुम लोगों ने। मौसी जी आप कैसी बातें कर रही हैं, आजकल कुंडली कौन मिलवाता है। भगवान ने जो भाग्य में लिखा हो ना तो वही है ना। हमारे किसी भी रिश्तेदार की शादी में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। अब चंदा से ही पूछ लो, चंदा की शादी हुई थी उसकी भी कुंडली मिलाई गई थी, और हमारे रामू की शादी हुई थी तो उसकी भी कुंडली मिलाई गई थी। तो ये कैसे हो सकता है कि राम और सिमी की कुंडली मिलाए बिना शादी हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है मौसी जी। तो फिर करो ना भाई, करना ही पड़ेगा। देखो राधा बिटिया, जब तक राम और सिम्मी की कुंडली में 36 के 36 गुण नहीं मिल जाते हैं, हम ये बात सीधी बोल रहे हैं तुम्हारे मुंह पे। अरे मौसी जी अभी तो कल ही शादी है, तो इतनी जल्दी हम कुंडली कहाँ से बनाएंगे। मौसी जी एक बात बताइए, मैंने आपको घर से क्या बोला था कि आप वहां जाकर चुपचाप बैठी रहेंगी, लड़की का हाल चाल पूछेंगी, राधा का हाल चाल पूछेंगी। आपको मैंने इतना ज्यादा बोलने के लिए कब बोला था, बताइए मौसी जी। ठीक है, हम बोल कहाँ रहे हैं, ऐसे ऐसे ही हमारे ऊपर चिल्ला रही हो। आई हूँ, किसी ने खाना तक नहीं पूछा है। खाना खाने के लायक हैं आप। जो जो उन्हें बातें बोल रही हैं, आपको क्या लगता है खाना मिलेगा आपको। अगर एक दिन भी ज्यादा आप इस शादी में रुक गई ना तो कोई कलेश तो पड़ ही जाएगा, मैं बोल रही हूँ। मौसी जी देखिए, अगर आपने घर में जाकर कुछ भी बात की तो हम बोल रहे हैं आज ही मौसा जी को फोन कर देंगे। आपको पता है ना फिर मौसा जी का। अरे चंदा बिटिया ये तुम क्या कर रही हो, देखो अपने मौसा जी को फोन मत कियो। अरे तुमको पता ही है ना तुम्हारे मौसा जी का, ऐसा काहे कर रही हो बिटिया। अरे कितने सालों के बाद तो हम पहले ही घर से निकले हैं किसी शादी में, ऊपर से तुम अपने मौसा जी को शिकायत करोगी तो वो तो हमें आगे से कभी ना जाने देंगे। सही तो बोलते हैं मौसा जी। अरे चलो चंदा बिटिया हमें माफ करना, राम और सिम्मी की शादी चलो अच्छे अच्छे से हो जाए, हमें क्या लेना है। एक बार मैंने अपने ननंद की लड़की के शादी में भी ऐसा ही कुछ बोला था, तो उन्होंने बाद में मुझे कभी भी किसी शादी में जाने ही नहीं दिया। ये तो अच्छा है आपको अकल आ गई है। अरे चंदा बिटिया हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं, अपने मौसा जी को कुछ भी मत कहना। हाँ ठीक है मौसी जी, मैं नहीं बोलूंगी, बस आप खुशी खुशी से राम और सिम्मी की शादी देखिए। अरे हाँ चलो ठीक है, मैं तो अरे सिम्मी बहू के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा भी लेकर आई हूँ। ये हुई ना मौसी जी बात, आप मेरी फेवरेट मौसी हैं। अरे ठीक है चलो चलती हैं घर। भाभी अगर मुझे पहले पता होता तो मैं साड़ी या सूट पहन लेती, मुझे नहीं पता था कि राम की मौसी जी आने वाली हैं। सिम्मी देखो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी चंदा दीदी है ना वो सब संभाल लेंगी। अरे हाँ मैं तो ये भूल ही गई, चंदा दीदी है ना वो मौसी जी को संभाल लेंगी। अरे शुक्र है भगवान का कि मुझे इतनी अच्छी ननद मिल रही है, नहीं तो लोगों को इतनी अच्छी ननद कहाँ ही मिलती है। ये तो मेरी किस्मत अच्छी है। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।